अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफीद अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी की नींद उड़ा कर रख दी है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने यह ऐलान किया है कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो 24 घंटे के अंदर आम आदमी पार्टी आपके बिजली को बिल को माफ़ कर देगी, 300 यूनिट बिजली फ्री कर देगी, किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी और पुराने जितने भी बकाया है वो सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा और कभी भी बिजली कट ऑफ नहीं होगी, बल्कि 24 घंटे तक उत्तर प्रदेश में बिजली तमाम धर्म के लोगों को मिलता रहेगा। अब ये बिजली की राजनीति बहुत बड़ी राजनीति है। उत्तर प्रदेश में कोई भी स्कूल कॉलेज के नाम पर वोट नहीं ले सकता है, बल्कि उत्तर प्रदेश में धर्म कार्ड खेलना ज़रूरी है। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ बिजली मुफ्त करने की बात नहीं कही है और ना ही सिर्फ किसानों के लिए चर्चा की है, बल्कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ लीडर मनीष सिसोदिया जो कि उत्तर दिल्ली के उप डिप्टी सीएम है और संजय सिंह जो कि राज्यसभा के मेंबर है, वो दोनों मिलकर पूजा पाठ में पूरी तरीके से बिजी हैं। ये वो लोग हैं जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में पाठ पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। बड़े बड़े साधुओं के साथ बैठकर ये लोग खाना खा रहे हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े साधुओं को खाना खिला भी रहे हैं। ये लोग माला पहना भी रहे हैं भगवानों को, मूर्तियों को, और ख़ुद भी माला पहन रहे हैं और हिंदुओं को भक्ति के अलावा फ्री बिजली भी देने की बात कर रहे हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि इससे बीजेपी का कोई फ़र्क पड़ता है फ़र्क, और इसका सबूत भी मेरे पास है। आम आदमी ने ये जो पूजा पाठ का सिलसिला स्टार्ट किया उत्तर प्रदेश में और 300 यूनिट बिजली जो फ्री देने की बात कही है, इससे बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत घबरा गई है। इसीलिए बीजेपी का एक मंत्री है, कृषि मंत्री, जिसका नाम है सूर्या प्रताप। उसने कहा कि मुफ्तखोरी के लालच को चुनावी हथियार बना रही है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के इस फ्री बिजली कैंपेन से बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ है और मैं आम आदमी पार्टी के इस कैंपेन से पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूं और सहमत भी हूं। इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ा, आज तक में एक सर्वे करवाया गया जिसमें 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने उस पर हिस्सा लिया और आज तक ने जो सर्वे किया था उसने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या आम आदमी पार्टी कई दलों का समीकरण बिगाड़ सकती है। 53% लोगों ने कहा हाँ और 43% लोगों ने कहा ना। यानी कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी सरकार बना भी सकती है और सरकार का गणित उसको बिगाड़ भी सकती है। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। क्या आम आदमी पार्टी अगर जीत जाती है, प्रदेश में उनकी सरकार बनती है, तो वो मुफ्त बिजली कर देगी, 300 यूनिट तक किसानों को फ्री बिजली, पुराना बिल बकाया माफ़ कर देगी और 24 घंटा आपको बिजली मिलेगी। पर सरकार बनेगी कैसे? क्योंकि हम सब जानते हैं, जो भी पॉलिटिक्स में सक्रिय है, आम आदमी पार्टी अपने 100 कैंडिडेट की लिस्ट पहले ही 100 कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में उतार चुकी है। आम आदमी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और आम आदमी पार्टी ने अपने 100 सीट के कैंडिडेट के लिस्ट बाज़ाब्ता तौर पर मार्केट में छोड़ दिए। आपको समझ में नहीं आता होगा, ये 100 कैंडिडेट का लिस्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 मुसलमानों को टिकट दिया गया। 5 मुसलमानों का टिकट है और 95 टिकट अन्य जाति, खास करके अपर कास्ट के लोगों को दिया गया है। और मैं इसीलिए आम आदमी पार्टी के इस पॉलिटिक्स का स्वागत कर रहा हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी उस वोट बैंक पर हमला कर रही है जो वोट बैंक बीजेपी के लिए कभी मजबूत हुआ करता था। अब आम आदमी पार्टी अपर कास्ट ब्राह्मणों की राजनीति कर रही है और 100 से भी ज़्यादा टिकट उन्होंने 190 से ज़्यादा टिकट उन्होंने ब्राह्मणों को बांटा है, सिर्फ 5 मुसलमानों को। यानी आम आदमी पार्टी को मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए और मुझे इस पर बेहद खुशी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी डायरेक्ट इनडायरेक्टली एमआईएम के लिए रास्ता बना रही है। सवाल ये पैदा होता है कि 100 विधानसभा के सीट जीतकर आम आदमी पार्टी सरकार कैसे बनाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूं फॉर्मूला क्या है। देखिए, 100 सीट आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 100 सीट एमआईएम लड़ रही है, ये दोनों मिलाकर होता है 200 सीट। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 202 सीट की ज़रूरत है।
तो 100 सीट आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 100 सीट एमआईएम लड़ रही है। एसबीएसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर साहब भी इलेक्शन लड़ेंगे, जिनके पास पहले से 4 विधानसभा की सीट है, वो कम से कम 10 सीट जीत जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में पहली बार आम आदमी पार्टी, एमआईएम और एसबीएसपी के गठबंधन के साथ सरकार बनेगी। और इसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी, बीएसपी, एसपी और कांग्रेस को होगा। ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने ना कभी किसी को फ्री का बिजली दिया और ना ही मुस्लिम नेतृत्व को कभी माना है। ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों को मिलकर बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन कभी भी देश के भलाई के लिए इन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। अब सत्ता में अगर आम आदमी पार्टी और एमआईएम आ जाए तो फिर तो क्या ही बात है। अब यहाँ अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी के मुकाबले में इस वक्त समाजवादी पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीट है और वो अपोजिशन, इस वक्त अपोजिशन पार्टी उत्तर प्रदेश में एसपी है। अब एसपी को डिसाइड करना है कि क्या वो एमआईएम और आम आदमी पार्टी से गठबंधन करके इलेक्शन लड़ेगी या फिर अकेले लड़कर हार कर बीजेपी को हराएगी या जिताएगी। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने कुछ ही दिन पहले बहुत क्लियर ये स्टेटमेंट दिया था कि इफ एसपी टाइज यूपी विथ स्मॉल पार्टीज बीजेपी वोंट गेट 1 सीट इन ईस्टर्न यूपी, ओम प्रकाश राजभर से। और उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी एक भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं जीत पाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी फिलहाल एमआईएम से गठबंधन करने के मूड में नहीं है। हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कुछ ही महीने पहले संजय सिंह के साथ हाथ मिलाते हुए दिख रहे थे, जिससे यह मैसेज जा रहा था कि शायद आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। लेकिन यह घमंड तब टूट गया जब आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम लीडर मनीष सिसोदिया ने इस बात को क्लियर कर दिया कि हम किसी के भी साथ अलायंस में नहीं है। आम आदमी पार्टी खुलकर ब्राह्मणों का वोट लेगी और 100 विधानसभा की सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। यकीनन इस पर ब्राह्मणों को ऑब्जेक्शन नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुसंख्यक सीटों पर एआईएमआईएम 100 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिस पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस का ऑब्जेक्शन है। तो अब मुसलमानों को समझना पड़ेगा, जो भीगा तमाचा एसपी, बीएसपी, कांग्रेस मुसलमानों को मार रही है एमआईएम को बदनाम करके, उन्हें आम आदमी पार्टी से सबक लेने की ज़रूरत है। अब मैं जाते जाते आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आज हम सितंबर 2021 को ये वीडियो बना रहे हैं। विधानसभा चुनाव में अब भी 6 से 7 महीने बाकी है। इस वीडियो को जो भी हिंदू देख रहा है, खास करके जो दलित है वो या अपर कास्ट का कोई हिंदू है, अगर वो लोगों के पास दिमाग है तो वो इस अवसर को यूज़ करें। चूँकि आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि वो सरकार बनते ही 24 घंटे के अंदर पूरी की पूरी बिजली को माफ़ कर देंगे, पुराना बकाया बिल माफ़ कर देंगे। तो अब 6 महीने तक 300 यूनिट के हिसाब से आप बिजली को यूज़ कीजिए। पंखा जलाइए, बत्ती जलाइए, फ्रिज यूज़ कीजिए, एयर कंडीशन यूज़ कीजिए, जो आपकी मर्ज़ी। और उसके बाद लाइन लगाकर अपर कास्ट के हिंदू या दलित आम आदमी पार्टी को धड़ाधड़ वोट डालना शुरू कर दीजिए। 6 महीने का आपका बिजली का बिल एक झटके में आम आदमी पार्टी माफ़ कर देगी। लेकिन आम आदमी पार्टी मुसलमानों के लिए काम नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट के हिंदुओं के लिए ही काम करती है। तो उन्हें अपर कास्ट के हिंदू वोट देंगे और वो लोग पूजा पाठ करके उनका वोट मांग भी रहे हैं। खुशी की बात है कि वो लोग मुसलमानों का वोट नहीं मांग रहे। बात करते हैं मुसलमानों की कि उनको क्या मिलेगा, तो उनको मिलेगा एक नेतृत्व। जब एमआईएम 100 विधानसभा की सीट जीतेगी, आम आदमी पार्टी के साथ सरकार बनाएगी, तो एमआईएम का डिप्टी सीएम होगा, उनके अपने मंत्रिमंडल में लोग होंगे और उनको वैसा स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल मिलेगा जैसा हैदराबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने बनाया है। 14,000 मासूम बच्चे उन स्कूलों में मुफ्त की शिक्षा हासिल करते हैं। तो आम आदमी पार्टी और एमआईएम अगर एक जगह हो गई तो लोगों को फ्री बिजली भी मिलेगी, बेहतरीन स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल भी मिलेगा और उत्तर प्रदेश एक अलग राजनीति की तरफ आगे बढ़ जाएगा। और एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी हाथ में हाथ धरी बैठे रह जाएगी। तो फैसला आपको करना है कि आपको बिजली चाहिए मुफ्त का। जो बिजली का बिल आज 1-1 लाख रुपए आपके घरों में आता है, मुझे पता है, वो सब बिल माफ़ हो जाएगा अगर आम आदमी पार्टी को आप वोट दे देंगे।
और जो मुस्लिम एरिया में स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की कमी है वो पूरा हो जाएगा अगर आप एमआईएम को वोट दे देंगे। तो अब सवाल पैदा नहीं होता है कि एमआईएम कैसे सरकार बनाएगी, आम आदमी पार्टी कैसे सरकार बनाएगी, चलो एसपी को वोट दे दे। अब आप अगर एसपी बीएसपी और कांग्रेस में अपना वोट बांटोगे तो आपको बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। और अगर आप अप्रकाश अपना वोट आम आदमी पार्टी को दे दे और मुसलमान अपना वोट एमआईएम को दे दे और दलित भी अपना वोट एमआईएम को दे दे तो आम आदमी पार्टी एसबी एसपी और एमआईएम मिलकर सरकार बना सकती है 210 विधानसभा की सीट के साथ। तो फैसला आपको करना है। खैर, अब इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के हिंदू और मुसलमानों सब तक पहुंचाना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरी है। आज इलेक्ट्रिक महंगा है, आज अवसर, आपदा के मौका पर आपको एक अवसर मिला है। एक तरफ बैरिस्टर वजी साहब स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल दे रहे हैं तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी आपको मुफ्त की बिजली दे रही है। तो इस आपदा के अवसर पर आओ मिलकर आम आदमी पार्टी और एमआईएम को मिलाकर कम से कम 200 से ज़्यादा विधानसभा की सीट दें और ओम प्रकाश राजभर जिनके अंदर अच्छा नेतृत्व है, अच्छी लीडरशिप है, उनको भी साथ ले लें ताकि पिछड़ा अगड़ा और मुस्लिम सब मिलकर उत्तर प्रदेश की तरक्की कर सके। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचाने के लिए इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी के साथ हैं या फिर बीजेपी को जिताने के लिए एसपी बीएसपी कांग्रेस में अपना वोट का बंटवारा कर देंगे। इसका फैसला आप कमेंट पर अपनी बात को रख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब पीस अपॉन अस।